हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो लेंगे कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। तो कौन कौन से वो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ट्री एंड सेकंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्री का मीन्स क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है तीनों। ठीक है, तो ट्री का मीन्स होता है यहाँ पे 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मीन्स होता है यहाँ पर मीज़र। ओके, यानी 3 साइड्स का मीज़र। ठीक है, और हमें पता है जो 3 साइड्स हमारी होती हैं वो एक किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है ना आपकी, वो पूरी डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पर पूरी डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगी, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में स्टडी कर, जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका जो एक एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना आपकी, वो बेसिकली इसी पर डिपेंड है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो ये मैंने नाम दे दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एंगल अगर हम ए पर ले लें, ठीक है, एंगल हमने ले लिया किस पर, ए पर, तो एक्यूट एंगल थीटा हमने मान लिया है ए। तो जो एंगल थीटा हम लेंगे उसके जस्ट जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ओके। और जो इसके ये वाली साइड होती है, एंगल थीटा जिस साइड पर होता है, इसे हम बोलते हैं बेस। ओके, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये 3 साइड्स होती हैं। और एक चीज़ हम और जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें एक थ्योरम लगती है जिसका नाम होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको पता होगी। वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमारे यहीं से निकल के आते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम देखें तो हमारे 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले साइन, ठीक है, कॉज एंड लास्ट वन इज होता है आपका टेन। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक एंड टेन का होता है कॉट। ठीक है, तो ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं। तो इसके जो रेशियो हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, PVP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सबसे जो फर्स्ट वाला है ये साइन के लिए रहता है। ठीक है, सेकंड कॉस का होता है और लास्ट वाला जो हमारा होता है वो टेन का होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H।
पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है, साइन का। ऐसे कोसेक का हम देखेंगे, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनस हमारा ए सी है अपॉन परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है। एक चीज़ हमें ये देख लेना है कि जो थीटा है ना वो एंगल ए पे बन रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। अगर ये थीटा मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, सपोज कीजिए एक और ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे करके, ये ए एंड बी और सी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अगर मैं थीटा यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, एक्यूट एंगल इससे मालूम, रेफरेंस एंगल जिसे बोलते हैं, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल जो रेफरेंस एंगल होता है ना, थीटा जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थीटा मैंने एंगल ए पे लिया है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। यहाँ पे देखेंगे बेस ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, ठीक है। सेक जस्ट इसका उल्टा होता है, एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है, एच अपॉन बी यानी इसका पलट जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन बेस कितना ए बी, ठीक है। कॉट थीटा इसका अपोजिट बी अपॉन पी हो जाएगा, तो बी कितना है यहाँ पे देखिए ए बी है अपॉन बी सी, यानी 10 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली जो आगे एक्सरसाइज 1.1 है उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए साइन कोसेक का अपोजिट है ना, ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेकंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन होते हैं साइन का कोसेक के साथ और कॉस का सेक के साथ। ऐसे ही थर्ड आपका होगा टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। ये आपके 6 फॉर्मूले आ गए। 2 हम और बनाते हैं। नंबर 1 टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू, भाई कॉट क्या है यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। यानी कि कॉट क्या है 10 का उल्टा ही, तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके हैं, कुछ आपको याद होने चाहिए जिससे कि आप आगे की जो एक्सरसाइज है उसको लगा पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर नोट डाउन करा दूँ, बता दूँ आपको कि यहाँ पर जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो इट शुड बी नोटेड दैट साइन थीटा इज एन एब्रीविएशन फॉर साइन थीटा, ओके, नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि साइन मल्टीप्लाई थीटा हो रहा है, इट इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है इन दोनों का, इट इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ साइन एंड थीटा, ओके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।